अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो है हम एक अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये बेसिकली एक कोर्स है। ठीक है। प्री रिक्विजिट कोर्स होता है ये। इट्स ऑल अबाउट की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम ये हमारा एक कोर्स है, हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं और ये बेसिकली मेरा जो है वीक 1 है। ठीक है। इंशाल्लाह ये बेसिकली जो है ये सीरीज़ जो है चलती रहेंगी, जिसमें हम जो है अपने सॉफ्टवेयर के जो है ना अच्छे खासे जो है सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो काम आएगा। ठीक है। ये बेसिकली आपके क्या यूनिवर्सिटी लेवल्स के अंदर जो है काम आएगा। अब सिर्फ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए चैनल्स नहीं क्रिएट किया गया है, यहाँ पे बेसिकली आपको कंप्यूटर साइंस आईटी के भी जो कोर्सेज हैं जो सेम सेम होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के हैं और बाकी भी जो पढ़ रहे होंगे वो इससे हेल्प आउट ले सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है हमारा हमारा ये वीक 1 है, जहाँ पे हम एवोल्यूशन वर्सेस मेंटेनेंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एवोल्यूशन वर्सेस मेंटेनेंस। तो यहाँ लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करिएगा, कि भाई उनकी भी हेल्प हो सके। और ये लेक्चर जो है सर मुनीब अकेडमी की तरफ से डिलीवर्ड किया जा रहा है आपको। ठीक है। सो एवोल्यूशन वर्सेस मेंटेनेंस क्या चीज़ होती है? देखो यार, द टर्म एवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस आर यूज इंटरचेंजेबली, हाउएवर देयर इज अ सिमेंटिक डिफरेंस। ठीक है। अच्छा जी, देखो यार, सबसे पहले एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो है ना दो लॉयर्स की बात हो रही है, लॉयल जे ऑथर और कैंट जे बेनेट। ठीक है। इन्होंने बेसिकली ना सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की टर्म्स को डिफाइन किया, अब क्या किया हुआ है कि भाई सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशंस के बारे में तुम लोग डिस्कस करता हूँ। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर एवोल्यूशंस का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस चेंजेस फ्रॉम लेसर सिंपलर और वर्स स्टेट, मतलब कि कोई वर्स स्टेट होगा तो हायर स्टेट और बेटर स्टेट। एवोल्यूशन जो होता है ना, एवोल्यूशन मतलब जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं वो तकरीबन 40 से 50 ईयर तक की एवोल्यूशन आ रही होती है। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस ये होता है, मेंटेनर सारी जो पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट्स होता है, जो कि भाई केंट एच बेनेट भी बेसिकली इस चीज टर्म को लेके चल रहे हैं कि जो पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट्स होती हैं। ठीक है। एंड एवोल्यूशन टू डोज, मतलब कि एवोल्यूशन क्या होता है? जो कि मतलब कि चेंजेस आ रही होती है रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जो जो आपके पास चेंजेस आ रही हैं। अब मेंटेनेंस बेसिकली जो होता है ना, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन मांगता है आपका। मेंटेनेंस क्या करता है? कंटिन्यूस अपग्रेडेशन मांग रहा होता है। ठीक है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, एक उसकी ईआरपी लाइफ क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसकी ईआरपी लाइफ 20 साल है। ठीक है। सही है। तो अगर उसकी अब ईआरपी का तो तुम लोगों को आइडिया होगा ना कि भाई ईआरपी क्या चीज़ है। ठीक है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो आपके पास होती है। ठीक है। तो ईआरपी की जो बेसिकली आपके पास जो ये लाइफ है ना, ठीक है, ये बेसिकली 20 साल की होती है। प्रोडक्ट जो है वो मेंटेनेंस करता है, मतलब कि मेंटेनेंस अपग्रेडेशन करता है और रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर, रिक्वायरमेंट के बेस पे जो है वो मेंटेनेंस अपग्रेड कर रहा होता है। एंड जो हम अपग्रेडेशन कर रहे होते हैं ना, वो हमारी मेंटेनेंस कहला रही होती है। जो भी हम जो है अपग्रेडेशन करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारी मेंटेनेंस कहलाती है। ठीक है। अब एवोल्यूशन इट्स ऑल अबाउट, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आ रहा होता है इसके अंदर। टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होता है कि मतलब कि शिफ्ट टू न्यू टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आप शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन आ गया। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो यार, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर ये है कि भाई एवोल्यूशन का जो ये टर्म था ना, ये बेसिकली जो है ये बेसिकली लिया गया था 1970s के अंदर। ठीक है। अच्छा, लेहमन और उसके कोलैबोरेटर जो थे ना वो आईबीएम के अंदर, ठीक है, आईबीएम में वर्क करते थे। ठीक है। आईबीएम में वर्क करते थे वो, और फिर मतलब कि 90s के अंदर आईबीएम जो था ना, ठीक है, आईबीएम के प्रोडक्ट्स 90s में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। बट आज के टाइम में डेल के प्रोडक्ट्स हो गए, एचपी के प्रोडक्ट्स हो गए, ये मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। डेल और एचपी के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है? अब लेमन ने ना एक ऑब्जर्वेशन सेट आउट किया। लेमन ने क्या किया? एक ऑब्जर्वेशन सेट आउट किया। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या था? वो ऑब्जर्वेशन जिसको उसने लॉ ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी लेमन ने, जो कि वो लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है। अच्छा, मार्क हार्पन एक और थे जिन्होंने एवोल्यूशन के टर्म को ये लिया कि एक डायनामिक ग्रोथ, मतलब कि डायनामिक ग्रोथ होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। मार्क हार्पन एक थे, उन्होंने भी एवोल्यूशन के टर्म को ये कहा कि भाई डायनामिक ग्रोथ, मगर लेमन ने उस ऑब्जर्वेशन को लेकर लॉ ऑफ एवोल्यूशन वो किया। ठीक है। लॉ ऑफ एवोल्यूशन इट्स ऑल अबाउट कि भाई आपके पास ना जो द लॉ ऑफ कंसर्ट व्हाट लेमन कॉल्ड, लेमन उसको ई टाइप सिस्टम्स कह रहे होते हैं। ठीक है। अब आगे जाएंगे हम लोग इस लेक्चर्स के अंदर तो हम ई टाइप सिस्टम्स भी पढ़ेंगे, एस टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। और पी टाइप सिस्टम्स भी पढ़ेंगे आगे जाकर। बट अभी सिर्फ अगर छोटी सी बात ई टाइप सिस्टम्स के अंदर समझो तो वो ये है कि भाई मोनोलिथिक सिस्टम्स होते हैं ये। ठीक है। प्रोड्यूस मतलब एक टीम प्रोड्यूस कर रही होती है विद ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि ई टाइप का मतलब होता है एवोल्यूशन टाइप। ई टाइप का मीन्स क्या है? एवोल्यूशन टाइप। मतलब कि ये जो है एक तरीके से एक टीम प्रोड्यूस कर रही होती है और ये बेसिकली आपके रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनको बेसिकली ये सॉल्व कर रहा होता है, ई टाइप सिस्टम्स। ठीक है। उसी तरीके से भाई एवोल्यूशन का मतलब असल में क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल चेंज, मतलब कि आप अपना एक टेक्नोलॉजी से, आप एक फोन यूज कर रहे हो, आप कुछ दिन के अपनी टेक्नोलॉजीज को चेंज करोगे। ठीक है। उसी तरीके से उसी तरीके आप टेक्नोलॉजिकल चेंज की एक एग्जांपल भी है। जैसे कि आप अगर अगर कोई भी चीज़, जैसे आपने एक गाड़ी ली, अगर आप उसको आप मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो गाड़ी खराब हो जाएगी। जैसे अब आप कार को चेक नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। तो ये सारा यहाँ पर प्रोसेस है। ठीक है। इतना तो लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है जो आपका, जो बेसिकली लेमन ने
एक ऑब्जर्वेशन रखी थी, जो कि आपको मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन का जो था वो लॉ ऑफ एवोल्यूशन था। अब ये कुछ आपके पास यहाँ पर है। सबसे पहले कंटिन्यूस चेंज, ये पहला है। कंटिन्यूस चेंज के अंदर क्या है कि भाई एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, कि मतलब ये ना कंटिन्यूस चेंजिंग होती रहती है इसके अंदर। बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजीज को मीट नहीं करते। टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है कि भाई अब अभी आज बेसिकली आप एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, हर हर टाइम पे हर चीज़ अपडेट होती रहती है। कल को नई टेक्नोलॉजीज आ जाती है। यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि कंटिन्यूस चेंज का मतलब ही यही है कि एवोल्यूशन एक ऐसा मतलब कि ऐसा प्रोसेस है जहाँ कंटिन्यूस चेंजिंग होती रहती है सिस्टम्स के अंदर। अगर वो टेक्नोलॉजीज को मीट नहीं करता ना तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है। ठीक है, क्यों ऑब्सोलीट हो गया? क्योंकि वो अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा ना, वो आपकी मतलब कि आपकी नीड्स को ही अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो फिर ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है आपके पास इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि तो सिस्टम जो है ना कॉम्प्लिकेटेड जब होता रहता है, सिस्टम जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम उसको एक एफर्ट करते हैं कि उसको सिंपलर बनाने की, उसको आसान बनाने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को जो है ना वो रिड्यूस कर सके। मतलब मुश्किल को थोड़ा मुश्किल है तो उसको मतलब कम हो सके। ठीक है। थर्ड आपके पास है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट अपडेट करने के लिए आए तो आपने उस रिक्वायरमेंट को क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है। फोर्थ आपके पास है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। मतलब ये क्या है, जो सिस्टम जो है ना, सिस्टम डज नॉट चेंज ओवर टाइम। मतलब कि सिस्टम फॉरन ही, मतलब ऐसे नहीं होता कि सिस्टम डायरेक्ट मतलब कि इवॉल्व ऐसे ही चेंज हो जाता है। सिस्टम सबसे पहले जो है आप अपडेट करते हो अपने सिस्टम को, देन फिर क्या होता है उसका वर्जन चेंज हो जाता है। ठीक है। सिस्टम ऐसे ही नहीं चेंज हो जाता कि भाई सिस्टम को आपने किया सिस्टम चेंज और टाइम के साथ नहीं। सिस्टम बेसिकली सबसे पहले आप अपडेट करते हो, देन फिर सिस्टम का जो वर्जन होता है ना वो फिर चेंज होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास है, ठीक है, अब उसके बाद आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ फैमिलियरिटी। मतलब ये है कि जो आप नए कंटेंट को जो बेसिकली पॉपुलेट कर रहे होते हो ना, ठीक है, एक रिलीज किया आपने सिस्टम, आप नया कंटेंट जो उसके अंदर कर रहे हो, मतलब वो आपने कांस्टेंट उस पर करना है। ठीक है। अब कंटिन्यूइंग ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई जो आपकी फंक्शनैलिटी एक सिस्टम की वो इंक्रीज होती रहती है। मतलब कि एक अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटीज जो होती है ना वो इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ। कि अगर आप अपने यूजर्स को बेनिफिट देना चाहते हो, आप अपने यूजर्स को बेनिफिट देना चाहते हो तो आपने कंटिन्यूइंग ग्रोथ करना है। अगर यूजर्स को बेनिफिट देना है आपने अपने सिस्टम्स में तो आपने उसको कंटिन्यू ग्रोथ कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास सेवंथ ये है डिक्लाइनिंग क्वालिटी। डिक्लाइनिंग क्वालिटी का मतलब ये है कि सिस्टम की जो क्वालिटी होती है ना वो डिक्रीज होती रहती है वक्त के साथ, टाइम के साथ साथ ओवर टाइम डिक्रीज होती रहती है। तो आप क्यों होती है वो डिक्रीज, वजह क्या है? बिकॉज वी डोंट टेक केयर टू अपडेट। हम ना अपडेट की मतलब कि केयर ही नहीं करते। ठीक है। और हम उसके डिजाइन और फिट नहीं करते उसके। फीडबैक सिस्टम क्या है? सक्सेसफुली इन्वॉल्विंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायर रिकग्नाइजिंग दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ मल्टी लूप मल्टी एजेंट मल्टी लेवल फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम क्या है? फीडबैक सिस्टम्स का मतलब अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं, ठीक है, वो ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को ना अच्छा बना रहे हो तो बेहतरीन बना रहे होते हो। ठीक है। मतलब टाइम के साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर को बेहतरीन बनाते हो। मतलब मीन्स होता क्या है कि आपने मतलब ये ना एक तरीके से फीडबैक सिस्टम एक तरीके से टीम एफर्ट्स होते हैं। ठीक है। कि बहुत सारे ना लोग जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और इंप्रूव कर रहे होते हैं। ये आपका फीडबैक सिस्टम्स है। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है कि there will always be defects in the delivered software application because software defect removal and quality control are not perfect. Therefore, software maintenance is needed to repair the defects in the release software. E. Borton, Swanson define a few types of software maintenance. अब देखो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी आपने जो, जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है आपने। अब उस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया, वो जो डिलीवर्ड किया सॉफ्टवेयर आपने बना के जो आपने अपने जो बेसिकली क्लाइंट है उसको डिलीवर्ड किया, उसमें डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, उस एप्लीकेशन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया। वो डिफेक्ट क्यों आया? बिकॉज डिफेक्ट रिमूवल जो था, आप इस डिफेक्ट को रिमूव करो, उसका क्वालिटी कंट्रोल जो था ना वो परफेक्ट नहीं था। डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट रिमूवल और क्वालिटी कंट्रोल उसका परफेक्ट नहीं था। तो उसकी वजह से देयरफॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या करता है, वो रिपेयर करता है उन डिफेक्ट्स को जो रिलीज सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफेक्ट्स आए हैं ना उनको बेसिकली ये कर रहा होता है। जो रिलीज सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको वो कर रहा होता है। अब इसी में कुछ टाइप के आपके पास सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होते हैं। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हम आगे जाकर और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे छोटी सी बात बता देता हूँ कि चार टाइप के सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होते हैं। ठीक है। आगे जाकर हम डिटेल कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, बट यहाँ पे सिर्फ ये करेक्टिव, अपडेटिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव होता है। करेक्टिव का मतलब समझ लो कि अगर आपके कोई फेलियर आ जाए, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर फेलियर आ जाए, आप उन्हें फिक्स कर रहे हो उन सॉफ्टवेयर को, या फिर बिजनेस प्रोसेस फेलियर्स आ जाए, वो बेसिकली आपके करेक्टिव में आता है। अपडेटिव के अंदर ये आता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग ला रहे हो। ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी चेंजिंग ला रहे हो ना तो वो आपका अपडेटिव होता है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग मतलब कि आपका एक, फॉर एग्जांपल, एक क्लाउड के ऊपर आपकी एक वेबसाइट है, मतलब आपकी वेबसाइट सिंपल, उस पर आप उसको शिफ्ट कर रहे हो अनदर, उसके ऊपर आप अपडेट कर रहे हो अपनी चीज़ें। ठीक है। ये सारा सिनेरियो। परफेक्टिव का मतलब होता है कि आप बेसिकली इनहेंस कर रहे हो अपने सिस्टम को, अपनी परफॉर्मेंस को, सिस्टम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करा रहे हो, ये आपका परफेक्टिव। और प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स होती है ना, आप मतलब कि उसको रोक रहे होते हो कि वो ज़्यादा मतलब कि ट्रबल ना करे। ठीक है। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि चीज़ को रोकना। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये था।
सही है। अब स्वानसन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज इज इनिशियली बेस्ड बिकॉज द मेंटेनेंस एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट द इंटेंट ऑफ द डेवलपर एंड कैरी आउट। मतलब ये कुछ टास्क ऑफ द सिस्टम है जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जिसको इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन कह रहे होते हैं। अब इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ना आप आगे जाके भी पढ़ोगे बहुत ज्यादा डेप्थ में, तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस नहीं करूँ, छोटी छोटी बात बता देता हूँ कि एक्टिविटीज आप करेक्शंस कर रहे होते हो, मतलब एक्टिविटीज टू मेक करेक्शंस, मतलब कि जो आपका सिस्टम का बिहेवियर है, एक्चुअल बिहेवियर है, ठीक है, उसके मतलब कि वो बेसिकली ना अनकंसिस्टेंसी चीज़ आ रही होती है, उसको आप रिड्यूस कर रहे होते हो। एक्टिविटी आप एनहेंसमेंट कर रहे होते हो, मतलब कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप कुछ चेंजेस ला रहे हो अपने सिस्टम्स में, तो आप उसकी बिहेवियर, उसकी इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा एनहेंसमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं एक्टिविटीज़ की। मतलब आप सबसे पहले एनहेंसमेंट करते हो, जिसमें मतलब दैट एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट उसके अंदर जो चेंज होती है, फिर एनहेंसमेंट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि नया सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है, फिर एनहेंसमेंट करते हो, फिर वहाँ आपका इंप्लीमेंटेशन तो आता है बट रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई, इम्प्लीमेंट आप चेंज करते हो, दैट चेंज द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन की चेंजिंग होती है बट रिक्वायरमेंट की नहीं। रिक्वायरमेंट तो वही आप चेंज एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट जो होती है वही होता है ना, फिर आप नया सिस्टम और ये सारी सिचुएशन होती हैं, ठीक है। इन्हेंसमेंट, अब इन्हेंसमेंट दैट चेंज एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है ना कि भाई वहाँ पे कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है, आपने उसको मॉडिफाई करना है और फिर अपडेट करना है उन चीज़ों को जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उसको सपोज करना चाहता है, ठीक है। अब इन्हेंसमेंट दैट ऐड न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट, मतलब आप ऐड करना चाह रहे हो, कोई नई थिंग ऐड करना चाह रहे हो जो सॉफ्टवेयर चाहता है, जो सॉफ्टवेयर नीड टू डू, तो आप वो करना चाह रहे हो। इन्हेंसमेंट दैट चेंज द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि इन्हेंसमेंट यहाँ पे बेसिकली आप अपने इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो बट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ठीक है। अब इधर थोड़ी सी बात हो जाती है हमारी कॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है, बट कॉर्ड्स के ऊपर जो है थ्री रिक्वायरमेंट्स मेंटेनेंस होता है, एक सीसीबी बोर्ड नाम करके आपका एक मेंट होती है, सीसीबी बोर्ड, सीसीबी बोर्ड, ठीक है। सीसीबी बोर्ड का मतलब ये होता है कंट्रोल चेंज, आपके पास ये बोर्ड होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज आ रही होती है ना, तो सीसीबी बेसिकली उस चेंज को अप्रूव करता है पहले, ये एक मतलब इदारा बनता है सीसीबी बोर्ड, ये पहले ना सीसीबी बोर्ड क्या करता है, ये अप्रूव करता है चेंज को। अगर चेंज रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो सीसीबी बोर्ड भी उसको उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉर्ड्स के ऊपर कि कॉर्ड्स क्या है। कॉर्ड्स कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, ठीक है, refer to software or hardware product that are readily available for purchase from third-party vendors and manufacturers. These products are designed and developed for the general market and not custom built for the specific organization or customer. ठीक है, COTS products are typically pre-packed, ठीक है, and centralized features and were intended to meet the need of the wide range of users and application। मतलब COTS का मतलब ये है कि ये ना कमर्शियल ऑफ द शेल्फ होता है, मतलब आप इसको, आपके लिए बेसिकली ना अवेलेबल होता है परचेज करने के लिए, आप थर्ड पार्टी वेंडर से परचेज कर सकते हो, कोई मैन्युफैक्चरर से परचेज कर सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपकी बनी हुई है, आप उसको जो है स्टोर से खरीद सकते हो, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। हालांकि रादर देन यू कैन बिल्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब ये कि आप शुरू से उसको बनाओ, आप उसको मार्केट से बाय कर सकते हो, आप उसको भाई स्टोर से खरीद सकते हो, ठीक है। अब कॉर्ड्स के अंदर जो है ना बेसिकली कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉर्ड्स के अंदर, मतलब कि ये बेसिकली आप, ये अवेलेबल होता है, इसकी कुछ फीचर्स होते हैं, लो डेवलपमेंट कॉस्ट भी, लाइसेंसिंग भी होती हैं, अपडेट एंड अपग्रेड्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारा है आपका यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कॉर्ड्स की, कुछ एग्जांपल है। कॉर्ड्स बेस्ड सिस्टम कैन बी फाउंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड डोमेन, कुछ इंडस्ट्रीज में ये पाए जाते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड स्पेस, कॉमिक, जी सूट्स। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, मैक ओएस, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ubuntu, रेड हैट, और फिर सीएमएस, ड्रूपल, जुमला, ठीक है। अच्छा जी, कॉर्ड बेसिकली जो है ना कुछ वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कमर्शियल, ये बेसिकली आप जो है मतलब कि स्क्रैच के थ्रू बनाने से अच्छा आपको मार्केट्स में मिल जाते हैं। जैसे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपको मार्केट्स में मिल जाता है, ठीक है, उसमें ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आपको ज़्यादातर मिल जाते हैं, ठीक है। सीएमएस हो गया, ठीक है, ये सारे आपके पास ही हैं। अब मेंटेनेंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ये कुछ बेसिकली कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि मतलब कि फंक्शनैलिटी, रीडेबिलिटी और सिक्योरिटीज़ के बारे में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ की एक्सपेक्ट है मेंटेनेंस की। सबसे पहले आपके पास आ जाता है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, रेगुलर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द कॉर्ड्स component विद द सिस्टम, कीप ट्रैक ऑफ वेंडर अपडेट, पैचेस एंड सिक्योरिटी बुलेटिन फॉर द कॉर्ड सॉफ्टवेयर्स। मतलब ये है कि आप रेगुलर मॉनिटर करो अपनी परफॉर्मेंस कॉर्ड की सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रैक करो कि भाई अपडेट हो रहा है, पैच हो रहा है, सिक्योरिटीज़ का क्या है कॉर्ड के सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। फिर सिक्योरिटी अपडेट्स एंड पैचेस, ठीक है, अप्लाई सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट प्रोवाइडेड बाय द कॉर्ड वेंडर्स promptly to address vulnerabilities, ensure that the system is protected against known security threats, ठीक है। मतलब आप सिक्योरिटी अपडेट्स में ये देखो कि भाई आप सिक्योरिटी पैचेस को मतलब अप्लाई करो और उसको अपडेट करते रहो, जो आपके कॉड वेंडर्स बार बार जो है वो अपडेट्स दे रहे हैं। जैसे आपके पास कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो उसकी अपडेट्स आती हैं, उनको करो, ठीक है, क्योंकि अपडेट देने का असल में ये मकसद होता है कि भाई वो चाहते ही हैं कि आपका सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी थ्रेट, अगर कोई थ्रेट्स आ रहे हैं तो।
उसके बाद फिर आ गया बैकअप एंड रिकवरी प्लानिंग होती है। बैकअप एंड रिकवरी प्लानिंग का मतलब ये है कि आप बेसिकली कोई भी डाटा ऐसा है जो कोई मसले आ जाए तो आप उसको बैकअप कर सकते हो, सेव कर सकते हो, कि मतलब कि कोई अगर ऐसा हो कि अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कोई मसला ना हो जाए, कोई डाटा उड़ाना जाए, तो इस वजह से। फिर यूजर सपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे होता है, यूजर सपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग। यूजर सपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली आपको ना एक मैनुअल या फिर यूजर सपोर्ट भी आपके जो भी आपका होता है ना कॉर्ड्स बेस, इसको आप में मिलते हैं यूजर सपोर्ट। ठीक है, जिसके अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं छोटी मोटी, आपको आपको एक मैनुअल की तरह देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपने करना है। ठीक है, आपको एक रीडमी टाइप करके आपके ना इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, जिससे आपको पता चलेगा भाई ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो करना है। तो उसके अंदर ट्रेनिंग भी होती है और कुछ मतलब फीचर्स भी दिए हुए होते हैं कि आप इन फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने इसमें, और कुछ अपडेट्स भी आपको फिर वो वक्त के साथ साथ आते रहते हैं। तो ये बेसिकली जो था हमारा एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमने एवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, मेंटेनेंस के बारे में, समरी इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस के रिलेटेड हमने यहाँ पे पढ़ा। हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो डिलीवरी जो हम करते हैं, हमें डिफेक्ट आता है, उनको हमने रिमूव करना होता है, 4 टाइप के हमने उसमें थे। ठीक है, करेक्टिव, अपडेटिव्स, और फिर उसके बाद हमने जो है उसको डिटेल के अंदर कॉस्ट बेस्ड सिस्टम्स पढ़े। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वीक 1 का हमारा कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उसके बराबर में बेल का जो बटन है उसको जो है दबाएं, कि मेरे आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं ऐसे ही सारे लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो इंशाल्लाह। फिर जो है मैं अपने नए लेक्चर्स के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।